Okay, let's see how to create an account in instamojo.com। तो देखते हैं कि इसमें कैसे अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, ये हमारा instamojo.com का यूआरएल है, इसको हमने सर्च कर लेना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिस्टम दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें इसमें नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें instamojo अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो अभी हमारे पास है instamojo.com, ये ओरिजिनल अकाउंट है। और क्योंकि दोनों में स्लाइड सा फर्क है, जो आपका टेस्ट इंस्टामोजो डॉट कॉम है और इंस्टामोजो डॉट कॉम है, इनके क्रेडेंशियल पे। अगर क्रेडेंशियल आपके इंस्टामोजो डॉट कॉम के हैं तो आपकी पेमेंट जो होगी वो ओरिजिनल होगी। और अगर आपका जो क्रेडेंशियल है वो टेस्ट डॉट इंस्टामोजो डॉट कॉम के हैं तो वो फिर आपके फेक जो है अमाउंट आपका रहेगा, फेक ट्रांजेक्शन आपके होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे www लिखा है वहां पे हम लोग लिख लेते हैं test.instamojo.com लाइक दिस और एंटर कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, अब आपके पास जो वेबसाइट है वो है test.instamojo.com की। तो हमें जो अकाउंट बनाना है वो बनाना है हमें सैंडबॉक्स का या टेस्ट अकाउंट बनाना है। तो हम लोग जाएंगे test.instamojo.com में। जो प्रोसेस हमारी test.instamojo के लिए होती है वही होती है instamojo.com के लिए। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप करेंगे। साइन अप पे यहाँ पे हमारे पास बिजनेस का है और कंज्यूमर का है। तो हम लोग यहाँ पे जो है दोनों में से कुछ भी ले लो, चलो बिजनेस वाला हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे लेंगे, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है info.webgossips, ये हमारी आईडी है, आप अपनी आईडी यूज करें info.webgossips@gmail.com। और एक हम पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ capscom 123 लाइक दिस, और साइन अप एज बिजनेस हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमें यहाँ देखने में मिल रहा है कि ये जो है ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है, ये ईमेल आईडी ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरी में एक ईमेल आईडी अपनी देख लेता हूँ। यहाँ पे कोई हमारे पास है, आई थिंक वी हैव एग्जाम रैंक। तो बिल्कुल मैं फ्रेश से काम कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। examrank@gmail.com और सेम कैप्सकॉम 123 लाइक दिस, साइन अप एज बिजनेस कर लेंगे। ओके, ईमेल आईडी भी मेरी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो एक काम कर लेंगे, आप जो है इसको अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन मैं करता हूँ, लॉगिन का मुझे पासवर्ड नहीं होगा तो मैं यहाँ से फॉरगेट कर लेता हूँ अपना examrank@gmail.com पे। और मैंने एक कंफर्मेशन लिंक यहाँ पे भेज दी है और मैं एग्जाम रैंक पे जाके अपना देख लेता हूँ। तो जीमेल आईडी ओपन होगी। ओके, तो वी हैव अ श्याम लाल। ओके, कुछ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, इंस्टामोजो का जो है आ गया है पासवर्ड रीसेट का। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड को जो है रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे रीसेट कर लिया है। डन, लॉगिन कर लेते हैं अभी यहाँ से। आप नया अकाउंट बना सकते हैं और मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट पे ही काम कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा और कोई ईमेल आईडी है नहीं। तो लॉगिन टू योर अकाउंट। ठीक, तो हमारे पास ये ऐसा डैशबोर्ड आ गया है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्किप टू डैशबोर्ड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। करेक्ट है, तो हमें कुछ ऐसा जो है स्क्रीन दिखाई देगी। अगर इससे पहले हमारे कुछ सेटअप अगर चीज़ें आती हैं तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो आपको आ जाने चाहिए। बकाया मैं यहाँ पे सेटिंग पे चले जाता हूँ। सेटिंग पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं, सेटिंग पे देखिए राइट कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे, सेटिंग पे आएंगे, अकाउंट सेटिंग पे आप देखते हैं तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, बिल्कुल सही है। पेमेंट की लिंक है, इससे भी हमें अभी कुछ करना नहीं है। कन्वीनियंस फीस हमारी ऑफ है, ये क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे। नेफ्ट बैंक ट्रांसफर ये भी अभी ऑफ है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। पे आउट की सेटिंग हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
बैंक अकाउंट नंबर अभी मैंने यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया हुआ है, तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे वो कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक चीज जानकारी आपकी है, पे आउट ऑप्शन कैसे हैं। सेलेक्ट द पे आउट ऑप्शन टू रिसीव पेमेंट इन यूर बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट आपका एक्सेस ये एक्टिव है। रिसीव पेमेंट आफ्टर 3 बिजनेस डेज है, तो 3 बिजनेस डेज आपका डिफॉल्ट है। लेकिन फास्टर पे आउट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट, रिसीव पेमेंट एज सुन एज कस्टमर मेक अ पेमेंट इवन ऑन अ बैंक हॉलीडेज। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जैसे कस्टमर पे करे आपको भी पेमेंट हो जाए, कहाँ से, इंस्टामोजो से। देखिए आपको, आपका जो कस्टमर है वो पेमेंट करता है इंस्टामोजो को, ठीक है, इंस्टामोजो का, क्योंकि आपने पेमेंट गेटवे यूज किया हुआ है, और इंस्टामोजो से जो आपकी पेमेंट होगी वो आपको होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इंस्टामोजो आपको पेमेंट आज के डे में कर दे, सेम डे में, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको दी गई है, एन एडिशनल फी ऑफ 1% प्लस जीएसटी, तो 1% आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप सेम डे पे आउट चाहते हैं तो थोड़ा सा कम है ये, तो इसमें क्या आपका, इस पे टाइम आपका लगेगा। सेम डे पे आउट में आपका जो है 1 दिन का टाइम लगेगा, इंस्टेंट पेमेंट नहीं होगी, तो इसमें आपका 0.5% आपका एडिशनल फी ली जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट डे में अगर आप करें तो ये थोड़ा सा और हाफ हो गया है, 0.25% आपसे जो है एडिशनल फी ली जा रही है। प्रोफाइल सेटिंग ये तब आपका मैंडेटरी हो जाता है जब आप अपने जो है ओरिजिनल अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं। अपना नेम, प्रोफाइल और लोकेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और पब्लिक कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो यूजर आपसे कॉन्टैक्ट करे, पब्लिक ईमेल और योर वेबसाइट की डिटेल यहाँ पे। पब्लिक फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग, अगर आपका जो पेन है और जो आपका नेम ऑन पेन है ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैंने पहले किया हुआ है, तो आपको ये सेटअप करना रहेगा। आप अपनी ईमेल आईडी से जब आप लॉगिन कर रहे होंगे या अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, तब आप मुझे ये जानकारी जो है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। नॉर्मली जो है इसमें आपका ये पेन अगर ऐड करने को कहता है तो आप ये ऐड कर सकते हैं। बैंक की डिटेल अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग्स होनी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी यहाँ पे हमारे अकाउंट से रिलेटेड, ये है कि हमें क्रेडेंशियल कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली जो है क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट होती कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी ये डैशबोर्ड पे अभी यहाँ पे ओपन कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन कर रहा है। तो आई थिंक जो है मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है। टेस्ट, अच्छा इसमें चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपका मेन वेबसाइट पर जाता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपके जो क्रेडेंशियल हैं वो कहाँ यूज होंगे, तो उसके लिए हम लोग इंस्टामोजो में उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारे क्रेडेंशियल कहाँ यूज होने वाले हैं और कौन कौन से क्रेडेंशियल यूज होने वाले हैं। तो जो मैं यहाँ पे जो हमारे क्रेडेंशियल होंगे फिर हम उनको ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में जाने पे अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया, साइन अप कर लिया, लॉगिन कर लिया। और अगर आपको साइन अप करते वक्त आपका जो ये है पैन कार्ड है, ये कुछ बेसिक क्रेडेंशियल आपको ऐड करने को कहते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उन पे, ठीक है। तो आप ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए। और आपका जो सेटअप है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप इस स्क्रीन तक पहुंच जाने चाहिए। अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो ऑल थिंग आर ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अगर पेमेंट एपीआई पे अगर आते हैं, तो अगर हम नीचे को इसको स्क्रॉल करें इस तरह से, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक वेब हुक है आपका, ये इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमारे पास एक सॉल्ट है, यूर सॉल्ट, ये कोडिंग पे अगर आप देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर यूर सॉल्ट, तो इसका मतलब हमें एक सॉल्ट क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट है, ये हमें चाहिए। सॉरी, यूर सॉल्ट, सॉल्ट की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। दूसरा एक क्रेडेंशियल हमें मिल गया सॉल्ट। अब हमने करना क्या है, रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी पेमेंट की। तो पेमेंट की रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे पीएचपी का। तो यहाँ पे CURL भी है, पाइथन भी है, नोड भी है, पीएचपी भी है, रूबी भी है। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करेंगे पीएचपी। अब पीएचपी में क्या है जरा देखिए, मैंने कहा कि हम क्रेडेंशियल ढूंढने आए हैं। तो यहाँ पे पहली चीज हमें मिल गई सॉल्ट, जो कि हमारे वेब हुक पे यूज हो रही है, जिसकी कोडिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक सॉल्ट यूज हो रहा है। ये क्यों यूज होता है, जब इंस्टामोजो हमें क्या करता है, पोस्ट मैसेज को जो है रिटर्न करता है। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है या फेल हो जाती है तो हमें एक क्या होती है, कॉल बैक रिटर्न होती है।
कि पेमेंट आपकी सक्सेस हुई कि नहीं हुई। यहां पर आप देख सकते हैं कि डेटा स्टेटस इज क्रेडिट और नॉट। अगर आपका डेटा क्रेडिटेड है तो पेमेंट वाज सक्सेसफुल, मार्क इट एज सक्सेसफुल इन योर डेटाबेस। आप डेटाबेस में इसको सेट कर देते हैं। ये पेमेंट वाज अनसक्सेसफुल, मार्क इट एज फेल्ड इन योर डेटाबेस। डेटाबेस में आप उसको फेल्ड सेट कर सकते हैं। तो इट मींस पेमेंट के होने या ना होने पे इंस्टामोजो आपको कॉल बैक दे रहा है। और वो कॉल बैक आपको कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आपका सॉल्ट यहां पे मैच होगा। ठीक है, सॉल्ट की यहां पे मैच होगी। तो पहली चीज हमारी ये क्लियर होगी। तो एक हमें यहां पे क्रेडेंशियल मिल चुका है। दूसरा हम लोग आएंगे क्रिएट रिक्वेस्ट। चाहे रिक्वेस्ट क्रिएट करनी हो, रिक्वेस्ट गेट करनी हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए आपको मिलेगा यहां पे अपनी लैंग्वेज पे कोड। तो हमें यहां पे यूज करने वाले हैं पीएचपी। अब पीएचपी में देखें यहां पे, तो यहां पे यूआरएल की कोडिंग की गई है। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि कहां आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। जैसे www.istamojo.com ये आपकी रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसको हम फिर test.istamojo.com पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, ये भी हम बाद में देखेंगे। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सेट ओपीटी और एचटीटीपी हेडर के अंदर आपको एरे नजर आ रहा है। एरे क्या है? एपीआई की और ऑथ टोकन। तो एपीआई की के अंदर ये एक की है जो कि अभी एक फेक की डाली गई है, जो कि हमारे टेस्ट अकाउंट की भी नहीं है। और ऑथ टोकन में आपके पास ये एक की है यहां पे। ठीक है, तो हमें दो क्रेडेंशियल ये मिल गई। पहला क्या? की, दूसरा टोकन, और एक और पहला हमें मिला था सॉल्ट। तो इस प्रकार से जब भी हम इंस्टामोजे के साथ काम करेंगे तो हमें अपने अकाउंट पे ये तीन चीज ढूंढने हैं। पहला सॉल्ट, दूसरा एपीआई की, तीसरा ऑथ टोकन। ठीक है, ये चीजें हमें चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं अपने अकाउंट पे ये हमें कहां मिलेंगी। ये हमें मिलेंगी यहाँ पे एपीआई एंड प्लगइन्स के अंदर। ये ऑप्शन है यहाँ पे एपीआई एंड प्लगइन्स पे आप क्लिक करेंगे। एपीआई एंड प्लगइन्स पे क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे पहले से आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन सेटिंग के अंदर दिया है प्राइवेट एपीआई की। तो दिस इज प्राइवेट एपीआई की। ये एपीआई की मिल गई आपको जिसके आगे से टेस्ट लिखा हुआ है। इट मींस ये जो एपीआई की यूज होगी वो टेस्ट में यूज होगी। दूसरा आपका ऑथ टोकन, तीसरा आपका सॉल्ट। तो जब भी हम इंस्टामोजो के एपीआई के साथ काम करते हैं, दीज थ्री क्रेडेंशियल्स आर मैंडेटरी। ठीक है, ये आपको चाहिए। डू नॉट शेयर दीज प्राइवेट की विथ एनीवन, ये आपको शेयर नहीं करनी है। प्लीज नोट दैट द की जनरेटेड ऑन test.instamojo.com एंड www.instamojo.com आर नॉट कंपेटिबल विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट की आपकी कीज इंस्टामोजो में यूज नहीं होंगी और इंस्टामोजो की आपके टेस्ट में यूज नहीं होंगी। कीप देम सेपरेटली एंड यूज ओनली इन द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो सबसे पहले चीज आपको करना क्या है, क्लियर करते हैं। अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते वक्त आपको अगर किसी प्रकार के बेसिक इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, लाइक जैसा आपको ऐड करना पड़ सकता है बैंक डिटेल, वो आप ऐड कर सकते हैं। और आपका पैन कार्ड, ये शायद मैंडेटरी होगा यहाँ पे, वो आपको ऐड करना रहेगा। तो वो आपने ऐड करने के बाद आपको जो है डैशबोर्ड कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। इसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मैंने अलग से दूसरे ब्राउजर में ये ओपन किया हुआ है instamojo.com का। मैं वापस से इसको दिखा देता हूं www.instamojo.com। क्यों? क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करा, क्योंकि हमारे कोड पे जो क्रेडेंशियल यूज होंगे उसकी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमने कहा कि हमें कितने क्रेडेंशियल चाहिए, वो हमें कैसे मालूम चलेगा? कोड पे इंप्लीमेंट हुए रहेंगे वो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे और यहां पे एक हमारे पास है वेबहुक। तो ये बता भी रहा है कि वेबहुक इज द यूआरएल टू विच वी सेंड पेमेंट डिटेल एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो वेबहुक जो है आपका, वो इंस्टामोजो के द्वारा पेमेंट होने या ना होने पे एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, वो एक प्लेस है, वो भी पोस्ट रिक्वेस्ट। नोट दैट कंटेंट टाइप ऑफ दिस रिक्वेस्ट इज एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म यूआरएल इनकोडेड फॉर्म में आपका रहता है। तो यहां पर जब आपका वेबहुक बनता है तो हमें चाहिए होता है सॉल्ट। तो एक सॉल्ट क्रेडेंशियल आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि चाहे हम रिक्वेस्ट क्रिएट करें, अगर आप यहां पे पेमेंट एपीआई रेफरेंस में आएंगे, रिक्वेस्ट क्रिएट करनी हो, लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट लेके आने हो, पेमेंट रिक्वेस्ट देखनी हो या पेमेंट डिटेल देखने हो, तो आपको अपनी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी में वो चीज देखनी है कि आपकी एपीआई की क्या कौन सी इस्तेमाल हो रही है और टोकन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें 3 क्रेडेंशियल चाहिए होंगे, एक सॉल्ट, दूसरा की, तीसरा टोकन। अभी हमें कहां मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे अपने डैशबोर्ड में। देखिए test.instamojo.com डैशबोर्ड में आपको मिलेंगे एपीआई एंड प्लगइन के अंदर। ये जो डैशबोर्ड पहला वाला आपको ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 30 डेज ओवरव्यू में अमाउंट क्या आपका आया था और कितने ट्रांजेक्शन हुए थे। मतलब जैसे एक ओवरव्यू होता है, हम डैशबोर्ड बनाते हैं, वो आपको एपीआई एंड प्लगइन के अंदर भी मिलेगा। तो अब देखिए एपीआई एंड प्लगइन के अंदर क्या है, एपीआई की आपको मिल गई यहाँ पे,
टोकन आपको मिल गया, सॉल्ट मिल गया। तो हम इस सॉल्ट को यहां से कॉपी करेंगे और जो भी हमारा कोड होगा, सॉल्ट को हमने कॉपी किया और जो भी हमारा कोड है सॉल्ट का, ये हमारा सॉल्ट का कोड है, हम यहां सॉल्ट को पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमें की को कॉपी करना है, टोकन को कॉपी करना है। तो हमारा जो एक कोड है आपका नीचे क्रिएट करने वाला या रिक्वेस्ट सेंड करने वाला, जैसे हमारी जो की होगी वो यहां ऐड हो जाएगी और जो सॉल्ट है वो यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिक क्रेडेंशियल्स को किसी भी पेमेंट गेटवे में ढूंढते हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद। ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।